और देखिए विपिन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विपिन, लोगों की बात को हमने सुना, लोग बोल रहे हैं, बेइंतहा गुस्सा है उनके अंदर पुलिस प्रशासन का। जिस वक्त ये भगदड़ मची, जितना एक्टिव रोल होना चाहिए था, इसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए सवाल तो उठेंगे, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं जिसका जिक्र मैं कर रहा था। अब ये पैसेज पूरा खाली हो रहा है। सामने जो लोग बैठे थे उनको हटा दिया गया है। भीड़ भी संगम नोस की तरफ अब खाली कराने की कोशिश की जा रही है और मार्ग प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा है अखाड़ों के स्थान का। और सामने की तरफ देखिए भारी फोर्स, सामने जरा दिखाइए, भारी संख्या में फोर्सेस पूरे इलाके को खाली करा कर आ रही हैं और अब इस इलाके को खाली कराया जा रहा है। और जिसका जिक्र सुबह से हम कर रहे थे कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो अव्यवस्था हुई है, कुछ तो मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये स्टैम्पेड हुआ है। और इस स्टैम्पेड में लगभग 10 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका और आंकड़ा 20 तक पहुंचने की भी बात कही जा रही है। हालांकि ऑफिशियल डाटा गवर्नमेंट की तरफ से शेयर नहीं किया गया है, लेकिन ये पूरा पैसेज अब आप देखेंगे आम जनता के लिए जो खोला गया था वो हटाया जा रहा है और बैरियर्स को दोबारा लगाया जा रहा है। देखिए सामने फोर्सेस आपको बैरियर्स को दोबारा लगाते हुए नजर आ रही हैं और ये फोर्सेस एक बार फिर से डिप्लॉय और साफ सफाई का काम भी आपको वॉलंटियर्स के द्वारा दिखाई दे रहा है। क्लीनिंग की जाएगी क्योंकि गंदे ट्रैक पर जो साधु संत और नागा सन्यासी होते हैं वो नहीं चलते हैं। ये ट्रैक भी खाली कराया गया है। इस ट्रैक पर साफ सफाई का काम, फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट, पब्लिक की मूवमेंट को रोकना, ये सारी चीजें चल रही हैं। और यहाँ से देखिए खाली कराती हुई फोर्सेस, और मुझे विजय किरण आनंद जो मेला अधिकारी है मुझे वो भी नजर आ रहे हैं, वो कैंप में जो जा रहे हैं। और अब मोर्चा संभाला अधिकारियों ने, बहुत एक्टिव रोल में ऑफिसर्स नजर आ रहे हैं और पूरे इलाके को खाली कराना। और चुनौती ये है कि उसी तरह से साफ सुथरा मार्ग एक बार फिर से अखाड़ों के लिए तैयार रखना और पब्लिक को हटाते हुए साफ सफाई करते हुए अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ, क्योंकि दबाव लखनऊ से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। 3 बार ऐसा पहली बार हुआ है इस लगभग 7-8 साल की सरकार में, जब 2 घंटे के अंतराल पर 3 बार प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की हो और जायजा लिया है, हालात को समझा है, मदद की पेशकश की है और दबाव बढ़ाया है कि सिचुएशन को नॉर्मल करिए। आला अधिकारियों में इस वक्त हड़कंप है और तभी बैठकें हो रही हैं लखनऊ में। ये बड़ी बात है, जैसा कि अपडेट कर रहे हैं इस वक्त विपिन चौबे, हमें एक एक अपडेट इस वक्त प्रयागराज से, संगम तट से हमें बता रहे हैं विपिन। प्रोफेसर देशबंधु जो कि हमारे साथ लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब देखिए, स्टैम्पीड की कई बार कोई वजह नहीं होती भगदड़ की, एक छोटी सी धक्का मुक्की बड़ा रूप ले लेती है और फिर अचानक से लोगों को धक्का मुक्की होने लगती है और भगदड़ मच जाती है। इस केस में जो लोग बिफर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से एक पुल को बंद किया और जब यहां से रास्ता रोका गया तो इतने ज्यादा लोग दूसरी तरफ से आ गए। जी, ये वीआईपी जो मूवमेंट की बात है, ये निश्चित रूप से कम तीर्थ स्थानों पर वर्जित होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो अमृत स्नान में किसी वीआईपी को पहले स्नान की अनुमति नहीं है। कोई राजा महाराजा आरंभ से कभी पहले नहीं करता, अपितु जो ज्ञान के धनी हैं, जो हमारे सन्यासी हैं, साधु हैं, जो समर्पण भावी हैं, जो त्यागी हैं, उन लोगों के लिए सर्वप्रथम स्नान की व्यवस्था है। उसके बाद जो वीआईपी जिसको हम कहते हैं, वो कितने अमीर हों, कितने राजे महाराजे हों, वह उसके बाद स्नान के लिए जाएंगे। परंतु यह बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में कि कोई वीआईपी आता नहीं, कि जितने हमारे बड़े बड़े महात्मा हैं वे उसके इर्द गिर्द होने लग जाते हैं। तो यह बंद होना चाहिए। और इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े जन समूह जो कुछ देशों की पॉपुलेशन से ज़्यादा की संख्या में हो, उसको नियंत्रण कर पाना मुझे लगता है किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है जो व्यक्ति वहाँ जा रहा है वो आत्मनियंत्रण करे। आत्मवत् सर्वभूतेषु, हर व्यक्ति को अपने ही समान माने। वहाँ धक्का मुक्की करके हम स्वयं स्नान के लिए जा रहे हैं, यह पाप के भागी हम बन रहे हैं। वहाँ स्वार्थ की भावना से कि मैं पहले स्नान कर लूँ और जो मेरे आगे है उसको रोंदते हुए मैं चला जाऊँ। शास्त्र कहता है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। अगर हमने तीर्थ में यह पाप कर दिया, दूसरे को धक्का दे करके, दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए, अपने पैरों से रोंदते हुए हम स्नान कर लिए और हम सोचें हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें पुण्य मिल जाएगा, यह मैं समझता हूँ कदापि संभव नहीं है। स्वयं छोड़ करके, कोई बुजुर्ग है, बच्चा है, महिला है,
अपने स्थान पर यदि हमने उसको स्नान का अवसर दे दिया तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से वहां हमारा नाम लिख लिया गया और मोक्ष मिलने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई हमें उस ईश्वर के चरणों में जाने से रोक नहीं पाएगा बिना स्नान बिल्कुल किए। देशबंधु जी, क्या आपने बड़ी बात कही कि असल पुण्य की प्राप्ति तब होगी जब वहां पर आप जा रहे महाकुंभ में और दूसरों की मदद करें बजाय कि दूसरों के लिए संकट पैदा करें। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने उन लोगों से भी बात की है जो इस भगदड़ में बाल बाल बचे हैं। सुनिए क्या कहना है उनका। तो कितने किलोमीटर चलना पड़ा आपको आज? इधर से 4 किलोमीटर चलना पड़ा। अच्छा, आओ। स्नान हो गया आपका? हाँ, अच्छा हो गया। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं सागर से आया हूँ। सागर, मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से। कैसा अनुभव रहा आपका आज का? बहुत अच्छा रहा, हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी अच्छे से शाही स्नान हुआ है। 2 बजे के 10 मिनट पे स्नान हुआ था, अच्छा स्नान रहा और मेरा ये पहला मतलब यहाँ का तीर्थ स्थल रहा। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। तो जो लोग हैं स्नान करके वापस लौट रहे हैं, शिवांग माथुर ने उनसे बात की। फटाफट चलते हैं विपिन का रुख करते हैं। विपिन, तस्वीरें कुछ और दिखाई क्योंकि आप दिखा रहे वो गलियारा, वो पैसेज जहां से अखाड़ों का होकर गुजरना है तट तक, संगम तट तक, उसे खाली करवाया जा रहा है। क्या हालात वहां पर बन रहे हैं? एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं करुणा। और उस पैसेज को देखिए, लगभग यहाँ पर तो खाली करा लिया गया है लेकिन भीड़ अब वापस जहां पर अखाड़ों को स्नान करना था वहां से अब देखिए भीड़ भी वापस आ रही है। मतलब उस घाट को भी खाली कराया जा रहा है और ये कह दिया गया है कि अखाड़ों को स्नान करना है, हमने आपको पैसेज दिया, भीड़ कम हो रहा है, अब आप तितर बितर हो जाइए, दाहिने बाएं जो भी आपको पैसेज मिल रहा है वहां पर आप जाइए, लंबा क्षेत्र है वहां पर स्नान करिए और एक जगह इकट्ठा मत होइए। क्योंकि अब चैलेंज ये है, मुख्यमंत्री ने तय कर लिया है, अखाड़ों से बातचीत हो चुकी है, अब ये कैंसिल नहीं हो सकता है। लिहाजा 11 बजे अखाड़ों के स्नान का कार्यक्रम है। 1-1.25 घंटे का वक्त बचा हुआ है और 1-1.25 घंटे में साफ सफाई, इस इलाके को खाली कराना, पब्लिक को बाहर करना, बैरियर्स लगाना, घाटों की साफ सफाई करना। और इसीलिए देखिए मुझे इस वक्त एसएसपी मेला राजेश द्विवेदी नजर आ रहे हैं जो सामने खड़े हैं। सुबह बहुत हताश और निराश यहाँ पर परेशान घूम रहे थे कि ये क्या हो गया और हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। इस वक्त वो कैप में आप दिखाइए जरा, राजेश द्विवेदी है मेला अधिकारी, तमाम अधिकारियों के साथ मौजूद हैं और पब्लिक को अब बाहर निकाला जा रहा है और पब्लिक को दाहिने और बाएं जो बैरिकेडिंग की गई है उसके उधर क्रॉस करके भेजा जा रहा है कि अगर आपको स्नान करना है और बैठना है तो उस तरफ जाइए। और थोड़ी भीड़ भी आप घाटों पर कम होती हुई नजर आ रही है, ये अच्छा संकेत है। मुख्यमंत्री की अपील का असर हो रहा है, अधिकारी भी एक्टिव हुए हैं और पब्लिक भी जो लगातार पूरे कहीं से भी आ रही थी वो सीधे इस तरफ बढ़ रही थी, तो वो भी अब संगम नोस की तरफ ना आके जहां जहां उसको गंगा घाट मिल रहा है उस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो ये अच्छा संकेत है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए। फिलहाल अखाड़े भी तैयार हो गए स्नान करने के लिए, मुख्यमंत्री का इंटरवेंशन हो चुका है, लगातार लखनऊ में बैठके बिल्कुल अगले ही पल कुछ और फैसला भी हो सकता है। विपिन, नजर बना के रखिए। इस वक्त जैसे कि विपिन बता रहे हैं, प्रयागराज में हालात काबू में हैं, हालात नियंत्रण में हैं।